भागवत पुराण के अनुसार यह है माता तुलसी की संपूर्ण कथा। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योगबल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला, तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई, वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहां यम के दूत भी अस्मय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं, इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी, जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तुलसी कौन थी? राक्षस कुल में जन्म के बाद भी क्यों है भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय? सुने ये कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं।
तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। आगे पढ़े राक्षस कुल में जन्म के बाद भी क्यों तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देवउठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक मास में इस तरह से करें तुलसी पूजा, देवी लक्ष्मी करेंगी धन की वर्षा। ऐसे तो साल भर तुलसी की पूजा की जाती है, लेकिन कहा जाता है कि कार्तिक मास में तुलसी के सामने दीपक जालने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कार्तिक का महीना पूजा पाठ वाला होता है। इस मास में तुलसी पूजन का खास महत्व होता है। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा को विधि विधान के साथ भक्त करते हैं। अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक आप पूरी श्रद्धा और भाव के साथ तुलसी पूजा करते हैं तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे ज्यादा पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी ही मानी जाती है। घर के हर एक शुभ काम में तुलसी का खास महत्व है। कार्तिक मास में लक्ष्मी माँ होती हैं प्रसन्न। कार्तिक के महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि तुलसी में खुद लक्ष्मी माता बसती हैं। इसलिए अगर लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना है तो तुलसी की पूजा करना आवश्यक होता है। यही कारण है कि कार्तिक मास में तुलसी में जल चढ़ाने और उसके समीप दीपक जलाने से लक्ष्मी माता की कृपा होती है। वेदों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को बताया था कि कार्तिक मास से ज्यादा पुण्य से भरा कोई भी महीना नहीं होता है। पुराणों में ये भी कहा गया है कि कार्तिक मास धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष आदि प्रदान करने वाला होता है।
ऐसे करें तुलसी पूजा। तुलसी में कार्तिक महीने में हर रोज सुबह नहाकर जल चढ़ाएं और तुलसी पूजा वाले दिन पौधे के चारों तरफ एक स्तंभ जैसा बनाकर उसको सजाएं। इसके बाद तुलसी के गमले पर स्वास्तिक बनाएं। पौधे के पास रंगोली बनाएं, जिसमें कमल का चित्र बनाकर वहां शंख, चक्र और गाय के पैर भी बनाएं। अगर आपके घर पर आंवले का पौधा भी है तो तुलसी के समीप उसको भी रखें, क्योंकि आंवले में भगवान विष्णु का निवास होता है। इसके बाद श्री हरि क्लीं वृंदावनय स्वाहा मंत्र का जाप करके पूजा प्रारंभ करें। माँ तुलसी के आगे घी का दीप जलाएं और सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। माँ तुलसी के आगे सुहाग की पिटारी चढ़ाएं। उनको वस्त्र आदि समर्पित करें। तुलसी के चारों ओर दीपदान करें। ध्यान रहे कि रविवार को कभी भी तुलसी की पूजा ना करें। रविवार को तुलसी को छूने तक का दोष माना गया है। इस मंत्र का करें जप। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। तुलसी नामाष्टक मंत्र। वृंदावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी। पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी। इत भामाष्टक चैव स्तोत्र नामर्थं संयुतम्। य पठेत ता च संपूज्य सौश्रमेघ फलम लमेता। कार्तिक महीने में तुलसी पूजा करने से आप जो मनोकामना करते हैं वो पूरी होती है। तुलसी माँ के सामने आप 1 साल तक दीपक जलाने की मन्नत मांग सकते हैं। तुलसी पूजा से सभी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी ज्ञानवर्धक कहानी पढ़ने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल सुविचार विद सुषमा से। धन्यवाद।